डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की बैठकी का यह एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि यह कहानी दिल्ली के रहने वाले सेंचुरियन डिफेंस अकादमी के एनडीए फाउंडेशन लखनऊ सेंटर ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट आर्यन विश्वकर्मा की है, जिन्होंने अपने 12th बोर्ड में पढ़ाई करते हुए ही यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एनडीए एग्जाम में फ्लाइंग ब्रांच के लिए सफलता हासिल की थी। आर्यन भारत के उस स्थान से संबंध रखते हैं जिसे कोचिंग्स का हब माना जाता है। फिर भी आर्यन ने अपनी तैयारी के लिए राइट गाइडेंस को चुना और लखनऊ आकर सेंचुरियन डिफेंस अकादमी में रेजिडेंशियल एनडीए फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आर्यन विश्वकर्मा ने सेंचुरियन डिफेंस अकादमी के रेजिडेंशियल हॉस्टल में रहते हुए अपनी 12th बोर्ड की पढ़ाई करते हुए ही सफलतापूर्वक एनडीए एग्जाम में फ्लाइंग ब्रांच के लिए सफलता प्राप्त की। इस सफलता के पीछे उनकी मेहनत के साथ साथ सेंचुरियन डिफेंस अकादमी के गाइडेंस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सेंचुरियन डिफेंस अकादमी लखनऊ एवं देहरादून में उन छात्रों के लिए रेजिडेंशियल, सेमी रेजिडेंशियल एवं नॉन रेजिडेंशियल एनडीए फाउंडेशन कोर्स को चलाती है, जिससे कि आर्यन विश्वकर्मा की तरह ही बाकी डिफेंस एस्पिरेंट्स भी 12वीं कक्षा के पहले ही एनडीए एग्जाम को पास करके देश की सेना में सैन्य अधिकारी बनकर अपने एवं अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सके। आपका हाल ही में कॉल अप लेटर आया है, तो मुझे लगता है खुशी भी दोगुनी हो गई होगी और घर में अब मम्मा पापा सबका स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू हो गया होगा। और ऑडियंस, आपको ये बता दूं डियर एस्पिरेंट्स कि ही इज द ओनली सन ऑफ फादर एंड मदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा दिल भी मम्मी पापा का रहा और साथ ही साथ में इन्होंने भी जो फौज ज्वाइन करने अब जा रहे हैं, ऐसे में घर में माहौल क्या है, क्योंकि कॉल लेटर आना एक अलग लेवल होता है। I am not preparing for a very comfortable white collar job where I will get AC और मुझे कॉफी वॉफी लाके एकदम चिल करके देंगे। I'm preparing for defense forces। तो defense forces में तो there is no such term as pressure, everything is routine life। तो अगर मैं अब 11 घंटे या 10 घंटे की पढ़ाई का प्रेशर अभी नहीं हैंडल कर सकता, वहां जाके तो मुझे अपने पूरे एक ट्रूप को हैंडल करना है। एनडीए की प्रिपरेशन में या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आई बिलीव फोन मस्ट बी ऑफ मिनिमल इम्पोर्टेंस। मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो नॉट अ बिग डिफरेंस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, आईसाइट इज ऑफ utmost important, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए, दे मस्ट बी परफेक्ट, नो 6/9 कुछ नहीं। वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के सक्सेस बैठकी विद मी गुरकीरत में एक और नए कैंडिडेट और जबरदस्त मोटिवेशन के साथ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का ये शो सक्सेस बैठकी एक ऐसा शो है जहां आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट से हम मिलवाते हैं, जो ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जिन्होंने रियल हार्ड वर्क करके अपने जीवन में सफलता पाई होती है। ये स्टोरीज ना सिर्फ सेंचुरियन की खुद की है, बल्कि बेपनाह आपको मोटिवेशन देती हैं और जज्बा पैदा करती हैं आपके अंदर आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का। आज एक ऐसे ही कैंडिडेट से हम मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी 12th क्लास पास करते ही नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम को तो क्रैक किया ही किया, साथ ही साथ उन्होंने फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी अपना रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आर्यन विश्वकर्मा की, जिन्होंने 4 AFSB से अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है एनडीए 152 के लिए और 12th फाउंडेशन के ये स्टूडेंट हैं। जानते हैं इनकी जर्नी फ्रॉम स्ट्रगल टू फुलफिलिंग हिज ड्रीम्स और देखते हैं आज के इस सफर में हम इनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे और कितना मोटिवेशन रहेगा। क्योंकि एनडीए 2 एग्जाम पास है तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं रिटन एग्जाम के लिए भी, और साथ ही साथ एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ कैसे की जाए उस पर्सपेक्टिव से भी आज का ये टॉक शो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपने एंड तक इसको जरूर देखना है। So very warm welcome dear Aryan to this talk show। कैसे हो आप, सबसे पहले मुझे ये बताओ। Thank you ma'am, I'm very good and I am really happy for this opportunity कि मुझे आपके साथ बैठ के और ऑडियंस को भी बताने का मौका मिलेगा कि how they should prepare and how they can like do very well in this examination।
अच्छा आर्यन, आपका हाल ही में कॉल अप लेटर आया है, तो मुझे लगता है खुशी भी दोगुनी हो गई होगी और घर में अब मम्मा पापा सबका स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू हो गया होगा। और ऑडियंस आपको ये बता दूं डियर एस्पिरेंट्स कि ही इज द ओनली सन ऑफ फादर एंड मदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा दिल भी मम्मी पापा का रहा, और साथ ही साथ में इन्होंने भी जो फौज ज्वाइन करने अब जा रहे हैं, ऐसे में घर में माहौल क्या है, क्योंकि कॉल लेटर आना एक अलग लेवल होता है, रिकमेंडेशन तो ठीक है बट कॉल अप इज अनदर लेवल, राइट? Yes, ma'am, absolutely. And from the past several days, मेरी मॉम मुझे रोज मॉर्निंग में बोलती है, शी वुड नैग मी कि जाओ चेक करो जॉनी लेटर आया नहीं आया। वी वुड ऑलवेज कीप अपडेटेड कि किस रैंक तक जॉनी लेटर आ गया। सो ये एक मतलब एक वेटिंग पॉइंट, मतलब एक चीज था जिसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे पेरेंट्स, एंड फाइनली इट्स हियर एंड everyone's really happy about it. वाओ अमेजिंग। एंड जब हम बात करते हैं ओनली सन ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस, तो ऐसे में ये मन में आया कैसे, क्योंकि यू आर फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, राइट? तो कहाँ से ये जज्बा पैदा हो गया एक सिविल लड़के के अंदर कि नहीं यार मुझे तो फौज में जाना है? So ma'am, from the very beginning, like when I was 7 years old, I had gone to watch the parade of, I don't remember it quite clearly, but around of 26th August or 15th January, and 15th August or 26th January, and over there I like looked at one of the caravan, और वहाँ पे एक fighter jet था with 2 pilots saluting towards the crowd. तो मैम मैंने उसको देखा, and that was a sight which was which was very remarkable. And उसके बाद ही there was a spark in me that I had to join this amazing job, I had to join this great opportunity. And मैम although mother का भी बहुत एक रोल था इम्पोर्टेंट इस सिलेक्शन में, बिकॉज मेरी मॉम का भी बचपन हमेशा से सपना था कि वन ऑफ हर मतलब फैमिली मेंबर्स मस्ट गो इन इंडियन एयरफोर्स। तो उनका एड ऑन हो गया जस्ट दिस ड्रीम में, एंड थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन आई जस्ट गॉट व्हाट आई हैड टू डू। अमेजिंग। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट कि एनडीए को जस्ट 12th के बाद ही क्रैक कर लेना, तो डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी तो बनती है, राइट? एंड बीइंग फ्रॉम द एनडीए फाउंडेशन बैच इज वेल, व्हाट डिफरेंट यू डिड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय क्लास 12th में अभी सितंबर का टारगेट एग्जाम देने जा रहे हैं, वो क्या गलती करते हैं और आपने क्या डिफरेंट किया कि आज आप सक्सेसफुल हो गए? मैम, देयर इज not a big difference between me and the other kids. The only difference was that I took a very strategical approach towards my examination. जैसे written exam के लिए I used to divide all the topic differently. Like I had to focus on maths, I had to focus on science, I had to focus on English. मैंने इंट्रोस्पेक्ट करके मुझे ये पता चल गया था कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट्स बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग हैं एंड विच सब्जेक्ट्स आर माय वीक सब्जेक्ट्स। तो मैंने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे अपना और एफर्ट डाला, वीक सब्जेक्ट पे कॉज आई डिड नॉट हैड अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने उनको थोड़ा लिमिटेड ही रखा उनकी प्रिपरेशन को। ऑलराइट। अच्छा, सो जो स्टूडेंट इस समय क्लास 12th में है, बिकॉज दे वुड बी हैविंग दो प्रेशर होंगे ना, एनडी एग्जाम भी है, बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर है, फिर अभी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, सो मेनी थिंग्स, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट माइंड को एक जगह फोकस करना, बिकॉज राइट नाउ ऑल्सो वी आर हैविंग 2 months इन हैंड, 1 सितंबर को एग्जामिनेशन है। ऐसे में क्या हम 2 months के लिए एक टेम्पररी बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं, एक मॉड्यूल या लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस कर लें या डेली रूटीन में? तो व्हाट वुड बी योर सजेशन, क्योंकि आप तो इस दौर से गुजरे हुए हो, हाल ही में बोर्ड एग्जाम्स भी दिए हुए हैं, तो 2 months में ऐसा क्या करें वो कि एटलीस्ट वो इस स्टेज पर आ जाए कि एग्जाम को क्रैक करने। एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय अफेक्टेड हैं ड्यू टू द लो कट ऑफ विच द एनडीए एग्जाम हम पास 2 times देख पा रहे हैं, तो दे आर इनटू यार बहुत कम कट ऑफ जा रही है यार, इतने नंबर ले आएंगे 310 नंबर बस, और कितना लाना है। तो दे आर, मुझे लग रहा है वो अपने साथ ही इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो मेरिट में फेस करेंगे, हो सकता है इस बार कट ऑफ उतनी जाए ना। तो इन स्टूडेंट्स को भी बताओ आप कि कट ऑफ को देख के नहीं पढ़ाई करनी है, एटलीस्ट दिस इज द मिनिमम स्कोर यू हैव टू टारगेट, यू हैव टू स्टडी फॉर। क्योंकि देखो बच्चा एग्जाम में फिर बैठे क्यों अगर कट ऑफ ही पास करनी है, जब एग्जाम अच्छे से पास नहीं किया तो क्या मजा है, जब रैंक अच्छी ना आए और दिल बार बार। उसके बाद क्या है ना, अभी जिन बच्चों का स्कोर कम है, जिनका रैंक 400+ है, उनके मन में धुक चल रही है, आएगा नहीं आएगा, तो ये धुक से बचने के लिए अब आर्यन से सुनो कि एक्चुअली में करना क्या है। मैम, फर्स्ट कमिंग टू द 2 months लेफ्ट पार्ट अबाउट कि बोर्ड एग्जाम का टाइम बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम है एंड ऑल द प्रेशर, तो मैम आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन, this is what is NDA all about. The pressure handling, the time management, this is what NDA needs.
वो देखना ही यही चाहते हैं कि आप कितने हाई प्रेशर में कितना अच्छे तरीके से और कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं. द सेम थिंग हैपेंड टू मी एंड द ओनली थिंग रिक्वायर्स, मैम देखिए 24 आवर्स सबके पास है, आई हैव 24 आवर्स, एवरी अदर एस्पिरेंट हैज 24 आवर्स, लेकिन वो जो 24 आवर्स उसको किस तरीके से मैनेज करता है, दैट इज द कंप्लीटली गेम चेंजर. सो आई वुड से कि अगर हम लोग 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 6 आवर्स 7 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, सो आई वुड से 4 hours of study must be kept limited to the board examination, and 3 to 4 hours like or more can be given to the NDA examination as per the current level or current stage of the aspirant. And ma'am, जैसे NDA के लिए अगर जैसे 2 महीने बचे हैं, then he must be preparing already from very long time. If not, then he must have. और अगर नहीं किया है प्रिपेयर एंड अभी बहुत कम टाइम बचा है, देन आई वुड से कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही फॉलो कीजिए. एंड बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस करना है, लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम को ही बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं. बोर्ड एग्जाम को प्रेफरेंस देते हुए एनडीए के लिए प्रिपेयर करने के लिए, एंड फॉर दैट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट टाइम में जितना जल्दी रिवाइज करके, जितना जल्दी प्रैक्टिस करके प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज मच बेटर. And I would say लास्ट के 1 month में no one must prepare about anything, रिविजन कुछ नहीं, मतलब कोई नई चीज नहीं सीखनी चाहिए. लास्ट 1 month only revisions and only the previous year papers, because that is going to set our mind कि मुझे ऐसे ऐसे पेपर करना है, ऐसे ऐसे पेपर करना है. एंड अबाउट द कट ऑफ पार्ट मैम, कट ऑफ में ऐसा नहीं है कि कट ऑफ नीचे जा रही है, कट ऑफ नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि पेपर इज गेटिंग टफ. मैम ऐसा होता है कि जैसे उन लोग को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बच्चों को लेना, लाइक 7,800 और क्लोज टू 8,000 बच्चों को लेना है, तो जो 8,000 रैंक का जिस भी मार्क्स पे वो लेके आएगा उसको वो मतलब एड ऑन करा लेंगे. दैट इज द मेन थिंग. ऑलराइट. एंड टॉकिंग अबाउट घर में एक माहौल होता है, तो मम्मा पापा कितना सपोर्ट आपको मिले और कैसे दे यूज टू सपोर्ट विद यू, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग, मुझे लगता है साथ में उनका भी एग्जाम चल रहा है, चाहे आपके 10th के बोर्ड्स देख लीजिए, आप 12th के बोर्ड्स देख लीजिए, नॉर्मल टेस्ट भी देख लो, तो दे हैव दैट इक्वल स्ट्रगल. इफ यू आर स्टडिंग लेट नाइट, दे विल सर्व यू थिंग्स कि हैव दिस, फिर पढ़ाई करो एंड काइंड ऑफ लाइक दैट, राइट? तो हाउ वाज योर प्रिपरेशन टाइम जब आप इवन घर पे भी थे, अगर आप कभी सेल्फ स्टडी कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्टल लाइफ इज वेल, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हॉस्टल में जब आप रहते हो तो यू डोंट हैव 24/7 मम्मा पापा का एक्सेस, है ना? तो वो एक जो बेसिक ऑल टाइम गार्जियनशिप मम्मा पापा की होती है वो नहीं होती. भले यू गेट वार्डन्स, यू गेट टीचर्स एट द अकेडमी एंड एवरीथिंग इज देयर, बट मोर और लेस यू हैव टू बिकम योर ओन गार्जियन टू डिसाइड दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, है ना? एंड एक नए शहर में आना और एक नई चमक, चलो यू तो हैड कम फ्रॉम अ गुड सिटी ओनली, बड़े बच्चे गाँव से आते हैं तो शहर की चमक देखकर दे गेट डेविएटेड, राइट? तो ऐसे में सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, अपनी रूटीन के लिए लाना और फैमिली कितना बड़ा एक रोल प्ले करती है, इसके बारे में आप मुझे बताओ, और कैसा आपका था पूरा इसमें पर्सपेक्टिव. Ma'am, hostel life and like preparing in a hostel and preparing at home are very two different things. Like in hostel distractions are lot of there. In घर पे मतलब मैम एक boundary होती है कि आपको कोई push करने वाला है to keep yourself in the boundaries, to keep yourself focused on a particular topic. जैसे अगर मैं घर पे भी हूँ तो पेरेंट्स ये मेक श्योर करते थे कि दैट आई एम गेटिंग प्रॉपर टाइम ऑफ स्टडिंग, आई एम गेटिंग प्रॉपर टाइम कि जहाँ पे मैं अपना फोकस स्टडी कर रहा हूँ इन अ वेरी क्वाइट प्लेस जहाँ पे मैं फोकस्ड हूँ. अब जैसे अगर हॉस्टल पे आते हैं देन हॉस्टल इज अ प्लेस लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक वार्डन लाइक या फिर एक केयर टेकर, दे कैन टेक केयर ऑफ एवरीवन. तो उसमें जो सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं मुझे पढ़ना है, लाइक देयर आर टाइम्स कि सब जा रहे हैं कहीं घूमने या सब बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, बट यू हैव टू स्टे फोकस्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. आप उस समय जितना फोकस रहेंगे, मैम आई बिलीव कि सिलेक्शन होने और सिलेक्शन ना होने बस एक हेयरलाइन का डिफरेंस होता है, और वो हेयरलाइन इस चीज से डिटरमाइन होता है कि आपने वो समय में जब सब घूमने जा रहे थे तब आपने क्या किया. अगर आप भी उस समय घूमने गए थे देन देयर आर ऑलमोस्ट द सेम चांसेस कि जो सबका हाल होगा वही आपका हाल होगा. अगर आप घूमने नहीं गए, यू सेड कि नहीं मुझे पढ़ना है, मेरा ये टॉपिक बचा है, मैं अभी इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, देन दैट द डिस्टेंस बिटवीन selection and not getting selected, that widens up. That is the thing that creates the gap between you and the other people. तो मैम घर का तो
दैट इज द सेम थिंग कि अगर आप घर पे हैं देन ऑब्वियसली पेरेंट्स विल हेल्प यू इन स्टेइंग फोकस्ड, और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस का स्कोप नहीं है। ऑल राइट। एंड जो इस समय स्टूडेंट्स घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एनडीए एग्जामिनेशन की, विद एनडीए एग्जामिनेशन अगर मैं एसएसबी प्रिपरेशन को साइड में रखूं, बिकॉज जहां से रिटन की प्रिपरेशन शुरू होती है वहीं से ही यू एक एसएसबी का मॉड्यूल बना लेना चाहिए एक स्टूडेंट को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 21 डेज एक ट्रेनिंग का पार्ट, एक जनरल आप प्रोसेस को ओवरव्यू कर लोगे, गलतियां समझ लोगे, पर्सनालिटी रिपेयर थोड़ी थोड़ी हो जाती है, एक आइडिया मिल जाता है। बट देन लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग इट सिंस लाइक 2-3 महीने से प्रैक्टिस करोगे तो वो हैबिट में आएगा आपके। तो उन्हें क्या करना चाहिए? somebody who's not yet joined the coaching institute, ऐसे में क्या करे एसएसबी के लिए साइड बाय साइड? बाद में वो ज्वाइन करे 21 डेज, बट 21 दिन ज्वाइनिंग से पहले खुद तो कुछ तो मेहनत करके आएंगे ना, खाली हाथ तो नहीं जा सकते। फिर 21 दिन भी हमें हेल्प नहीं कर पाएंगे अगर हम जीरो से सोचेंगे कि नहीं अकेडमी जाके ही ज्वाइन करेंगे। दैट इज what is that self preparation that one should start doing right from now? Ma'am, that was something really rightly said, cause ma'am I believe कि जो 21 days में जो 21 days का coaching procedure है, that is just the icing on the cake, that is just the refining of the personality। जो जैसे मैं जब मैं consciousness में आया हूँ तब से मैं जो भी काम कर रहा हूँ, that is what makes up my personality। तो मैम I believe कि अगर किसी बच्चे को जाना भी है कोचिंग करने के लिए तो 21 डेज तो उसको ये मान के जाना चाहिए कि वो ओवर थ्रू ले रहा है, मतलब he is just understanding the process that what is going to happen over there, he is not developing the personality, he is just adapting to the new environment so that सब कुछ नया नया ना लगे। I believe कि अगर वो पहले ही अगर 21 डेज से पहले उसको अगर कुछ कुछ चेंजेस करने चाहिए, then the first one and the foremost should be the communication skill। It is the only and it is one of the most important things that a candidate or an aspirant must do for his SSB, क्योंकि these are this play a very big part in the communication skill part। After that ma'am, one thing which अगर कोई बच्चा अगर खेलना अगर स्टार्ट कर सकता है, then one thing must be playing team sports। individual sports तो है ही, but team sports is a very good way to develop your personality। क्योंकि अगर आप किसी भी रिकमेंडेड कैंडिडेट को देखें, दे डोंट हैव एन इंट्रोवर्ट लाइक पर्सनालिटी कि मैं पूरा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी को अप्रोच नहीं करूंगा, किसी से कुछ बोलूंगा नहीं। सो दैट इट इज वेरी एविडेंट इवन इफ यू गो इन द इंटरव्यू और द साइक टेस्ट और द जीटीओ टास्क, ये सब में दिख जाता है कि यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन। आप जब स्पोर्ट्स खेलेंगे यू विल इंटरैक्ट विथ मोर पीपल, यू विल ओपन अप टू मोर पीपल। जितना आप सोशल अडेप्टेबिलिटी अपना बढ़ाएंगे, the more are the chances of you getting selected in SSB, क्योंकि social adaptability, communication skills, these are very important for SSB, क्योंकि and very well said, very well, good points you've given। apart from that, usage of mobile phone, बहुत सारे बच्चे इस समय ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, वेरी लेस प्राइस सब्सक्रिप्शंस आर देयर, तो वो बेचारे 4-5 घंटे फोन में देख रहे हैं, गिविंग स्ट्रेस टू द आईज, टू द ईयर्स। और कितना न्यूज में चल रहा है ईयरफोन्स आर सो बैड, ब्लू स्क्रीन रेडिएशंस एंड एवरीथिंग। ऐसे में व्हाट दी स्टूडेंट्स कैन डू, क्योंकि जब हम नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम की बात करते हैं, एक ऐसा एग्जाम है अगेन विच इज जस्ट नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज से ज्यादा ये कहीं आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। सो ठीक है, कुछ हद तक आप तैयारी कर लेते हो अगर पॉसिबल नहीं है फोन पर, बट यू विल हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा। घर पे फोन के ऊपर एसएसबी की तैयारी इज नॉट पॉसिबल, विच इज अ फैक्ट। तो ऐसे में वो जो स्टूडेंट्स हैं इस समय फोन पे लगे हुए सारे हैं, what you would like to tell to them, how you would be addressing to them? अगर मैं कहूँ कि आपकी जो पूरी एनडीए की जर्नी है ये फोन के माध्यम से कितनी आसान थी या कितनी डिफिकल्ट थी, how you would give an analysis? या आपको तो कुछ होंगे ऐसे फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे होंगे वेरियस एग्जामिनेशंस की घर पे बैठ के, ऐसे में क्या कर सकते हैं? बिकॉज मेडिकल्स भी फेस करना होता है हमें उसके बाद में। और मैम फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीए की प्रिपरेशन में या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आई बिलीव फोन मस्ट बी ऑफ मिनिमल इम्पोर्टेंस। मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो नॉट अ बिग डिफरेंस, कॉज आपके पेरेंट्स ने आपको कोचिंग दिलाई एंड मुझे कहीं भी इतना बहुत बड़ा यूज नहीं दिखता है फोन का।
किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। इनफैक्ट मुझे तो डीमेरिट ही बस दिखता है फोन का, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, आईसाइट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए, दे मस्ट बी परफेक्ट, नो 6/9 कुछ नहीं, एकदम 6/6 होनी चाहिए। So did you at any point of time लगा कि यार अब हो नहीं रहा है? एक स्टूडेंट लाइफ होती है ना, थोड़ा कभी कभी इरिटेटिंग लगता है यार, बन नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो ऐसा लगा था क्या कभी? यस मैम, बहुत बार लगता है कि इट्स गेटिंग टफ। अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी ये मॉक टेस्ट दिया, कोचिंग में कोई मॉक टेस्ट दिया, उसके मार्क्स नहीं आ रहे अच्छे, उसमें आई एम लैगिंग बिहाइंड, देयर आर सेवरल पीपल अहेड ऑफ मी। सो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, बी इट एनडीए, बी इट एनी अदर एग्जामिनेशन। एनडीए में तो स्पेसिफिकली बहुत कम टाइम में, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम टाइम में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, जब उनके पास बहुत कम टाइम बचा होता है फॉर रिटन प्रिपरेशन, और उसमें वो लोग प्रिपेयर करते करते अगर बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उनको लगे कि नहीं मेरे पास अब टाइम, मतलब मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे पास अब इतना हो सकता है मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन द ओनली थिंग व्हिच आई वुड रिमेंबर ऑफ कि जितने भी बच्चों ने आज तक क्लियर किया है, दे आर स्टूडेंट्स जस्ट लाइक मी, they also have faced difficulties in preparation. I'm facing the difficulties in preparation. It's not much of a big deal. So this is a part of everyone, every cadet, every candidate aspirant must understand कि this is a part and parcel of any preparation. तो ये आएगा, this phase would go away slowly and gradually, and you will realize कि हाँ वो था, लेकिन that is of no use. The only thing is of use is of selection, and that I have to get. That's it. क्लास भी सेम होती है, स्टूडेंट्स भी लगभग सारी शीट्स में बैठे होते हैं, टीचर भी सेम होता है। सो सम स्टूडेंट्स जो डिफरेंटली प्लान करते हैं, दे डू समथिंग डिफरेंट, दे गेट इनटू द सिलेक्शन जोन। अच्छा, नाउ कमिंग टू रिटन की बहुत सारी बातें हो गई हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हो गई हैं। नाउ द मेजर शिफ्ट टुवर्ड्स द एसएसबी वाला पार्ट है ना, तो हाउ वाज योर रूटीन? क्योंकि एक रिटन में जब फाउंडेशन बैच में आप जा रहे थे तो एक अलग रूटीन होती है, एक अलग, क्योंकि शाम को बैच शुरू होता है आपका, तो माइंड सेट होता है यार 3 घंटे का 4 घंटे का बैच है, किया वापस आ गए, एंड सैटरडेज को टेस्ट होना है। एसएसबी में तो रगड़ देते हैं सेंचुरियन में, दैट इज ट्रू, सुबह से लेकर शाम तक रिपोर्ट करा देते हैं। समटाइम्स मुझे ही लगता है हाय बेचारे बच्चों को खाना खाने का तो टाइम दे दो प्लीज, एटलीस्ट गिव देम सम टाइम कि आराम से कर लें। तो वो जो एक ड्रास्टिक शिफ्ट था, और वो बहुत प्रेशर भी होता है ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स, और इतना सारा कंपटीशन व्हेन यू सी है ना लोगों का, तो हाउ वाज इट, हाउ डिड यू टेक ऑल ऑफ दैट, एंड कैसे तैयारी शुरू हुई फिर सेंचुरियन में, क्या क्या चीज़ें थी, मेंटर्स क्या क्या कराते थे, उसके बारे में मुझे बताना। मैम, एसएसबी प्रिपरेशन सेंचुरियन में एज यू सेड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, मॉर्निंग टू इवनिंग कंटिन्यूअसली हम लोग क्लासेस में इंडल्ज रहते हैं। इनफैक्ट जब डोजियर टेस्ट चेक कराने का होता था, देन वी वुड स्टे टिल 11 o'clock वेटिंग फॉर स्टेशन सर की स्टेशन सर धीरे एक एक करके सबका डोजियर, पीआई की फॉर्म ये सब चेक करते थे, वेरीफाई करते थे, कुछ चेंजेस कराने होते थे तो वो कराते थे। सो दैट हेल्प्ड अ लॉट। एंड मैम, like I always take the example of where I am going. अब जैसे एक है कि हाँ ये पॉइंट है कि मैं मॉर्निंग टू इवनिंग कंटिन्यूसली क्लासेस कर रहा हूँ, देयर इज अ पर्टिकुलर मेंटल प्रेशर दैट डेवलप्स ओवर टाइम, कि इतने लंबे टाइम से क्लासेस करते करते प्रेशर डेवलप हो जाता है। लेकिन आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी कंफर्टेबल वाइट कॉलर जॉब वेयर आई विल गेट एसी और मुझे कॉफी वॉफी ला के एकदम चिल करके देंगे। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस फोर्सेस। तो डिफेंस फोर्सेस में तो देयर इज नो सच टर्म एज प्रेशर, एवरीथिंग इज रूटीन लाइफ। तो अगर मैं अब 11 घंटे या 10 घंटे की पढ़ाई का प्रेशर अभी नहीं हैंडल कर सकता, वहां जाके तो मुझे अपने पूरे एक ट्रूप को हैंडल करना है, उसका प्रेशर हैंडल करना है। कुछ लोगों को ये बहुत फनी लगेगा सुनने में कि अभी से ये डिफेंस फोर्सेस, मतलब ये फौजी लाइफ की बात कर रहा है, अभी तो प्रिपरेशन ही कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं मानता हूं कि जितना यू कैन विजुअलाइज योरसेल्फ एज एन ऑफिसर, द मोर यू विल बिकम लाइक एन ऑफिसर। अगर मेरे डेली एक्ट में है या फिर डेली लाइफ में है कि मुझे ऐसे मुझे ये प्रेशर हैंडल करना है, मुझे इसमें एफिशिएंटली वर्क करना है, तो ओवर टाइम मुझे लगता है कि जो ऑफिसर की क्वालिटीज है वो डेवलप होती जाती है। और अगर मैं ये बात है कि अगर मैं सही में ये अगर प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, कोचिंग का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहां तो देयर बी एडवर्स कंडीशंस, वो प्रेशर कैसे हैंडल करूंगा। इनफैक्ट अगर हम लोग एनडीए में जाते हैं, जिसने भी अगर किसी के भी कलीग्स या फिर कोई जानने में या कजन
सिबलिंग्स कोई भी अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी का होगा, वहाँ पे इट इज़ इवन मोर एडवर्स कंडीशंस। वहाँ सोने के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा है, खाने के लिए कम टाइम मिल रहा है, वहाँ पे स्ट्रगल इतना है, सीनियर्स का रगड़ा है, वहाँ पे जितने भी सार्जेंट्स या ये सब है उन सब का रगड़ा है, तो वहाँ का प्रेशर तो इट इज़ वे मोर। और वहाँ पे तो क्लासेस का भी प्रेशर है, स्पोर्ट्स का प्रेशर है, ड्रिल प्रेशर, ये मतलब इतने सारे टेस्ट हैं, तो उन लोग को भी तो प्रेशर हैंडल करना है। अगर मैं यहाँ का प्रेशर हैंडल कर लेता हूँ तो स्टेप वाइज मैं वहाँ भी प्रेशर हैंडल कर लूँगा, लेकिन यहीं का प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, तो आई बिलीव कि वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। अबाउट मैम SSB प्रिपरेशन, द लाइक NDA इटसेल्फ कि द स्ट्रगल लुक्स रियल लेकिन इट इज़ एंजॉयबल। वैसे ही जब प्रिपरेशन है हमारा SSB का, दैट इज़ रियली एंजॉयबल। तो जब वहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रहा था सेंचुरियन में, तो वहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में आ जाते थे, फिर हम लोग का PPDT क्लासेस, OIR क्लासेस, सेवरल डिफरेंट क्लासेस वुड गो ऑन। उसके बाद हम लोग के कभी कभी इंटरव्यू हम लोग को लगवाना पड़ता था, या फिर साइक टेस्ट के लिए डोजियर्स आते थे। PPDT के लिए हम लोग की बहुत प्रैक्टिस हुई थी, 5 to 6 टाइम्स, एंड आई हैवंट हर्ड एनी कोचिंग जहाँ पे 5 से 6 बार आई गेस PPDT की कोचिंग होती है। क्योंकि मैंने बहुत अपने जो मेरे वहाँ पे बैचमेट्स आए थे AFSB में, उनसे भी बात किया था, दे ऑल्सो सेड कि नहीं 3, 4, 5 बार होता है मैक्स टू मैक्स, लेकिन हम लोग का ऐसा होता था कि जहाँ भी PPDT की क्लासेस चल रही है जाके बैठ जाओ, यू विल गेट इन्वॉल्व इन द ग्रुप। कहीं भी जो हम लोग के टीचर्स आते थे, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया, बेंचेस अरेंज कर दी, वहीं पे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर लिया। लाइक इट इज हाउ यू क्रिएट द एनवायरमेंट, इट इज नॉट द एनवायरमेंट गिवन टू यू बट हाउ वेल यू कैन क्रिएट द एनवायरमेंट। तो वो एक चीज थी जो सेंचुरियन में SSB में बहुत हेल्प किया, जिसने मुझे कि कहीं भी ऐसा नहीं था, कहीं भी एक लिमिटेशन नहीं था कि नहीं तुम्हारी ये क्लास है तो यू कांट गो टू दिस क्लास, या फिर अभी PPDT की क्लास है तो PPDT की क्लासेस करो, विच एवर आई एम लैकिंग बिहाइंड, या फिर जिस भी मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें और इम्प्रूव करना चाहिए, यू कैन गो टू द क्लास, यू कैन लाइक रीड अबाउट इट, स्टडी अबाउट इट, गेट टू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स, and you're all good to go. All right. And talking about the GTO ground and the preparation of the GTO, है ना, because बाकी सारे टेस्ट तो इन पर्सन होते हैं, लिखना है, पर्सन टू पर्सन हमें इंटरव्यू में बात करनी है। GTO में you have a team to handle and a group to handle basically, and apart from that perform as well. So how easy did you find the GTO tasks, and did you get any feedback about your tasks जो आपने perform किए थे at Centurion? Yes ma'am, Centurion का ma'am the feedback about the GTO task is actually they give it every detail about how you can perform this task, या फिर आपको पूरा गाइड करते हैं। जैसे हम लोग के जितने भी टीचर्स हैं वहाँ पे GTO फैकल्टी में, they are really helpful, they are really guiding you all the time, most of the time। वहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशंस मेंटेन होते हैं कि आपको एक सिस्टमैटिक वे में चलना है। देयर इज ऑलवेज एन साइट ऑन यू कि आप क्या कर रहे हैं। नो वन दे हेल्प एवरीवन टू स्टे सेफ सो दैट नो वन गेट्स इंजर्ड। एंड मैम GTO का एज आई सेड कम्युनिकेशन एंड सोशल अडेप्टेबिलिटी, दीज 2 स्किल्स अगर आपके पास बहुत अच्छे हैं, इफ यू हैव ओन्ड दीज 2 स्किल्स, आपके लिए मैं कह रहा हूँ SSB इज अ बटर ऑन हॉट नाइफ। It is so easy for anyone who has these 2 skills and they have a good command on these. क्योंकि मैम GTO में भी you have to command your troop, like you have to command your team whichever is given to you. Command task पे अगर आते हैं you have to command और give proper clear instructions to your subordinates. और अगर सबॉर्डिनेट्स, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आप उनको सबॉर्डिनेट्स को अच्छे से गाइड कर पाएंगे, बता पाएंगे, सोशल अडेप्टेबिलिटी अच्छी है, आपको लोग जानते होंगे, सो आपकी बात वो अच्छे से मानेंगे भी और अच्छे से करके भी दिखाएंगे। साइकोलॉजी टेस्ट मैम मैं प्रिपेयर बहुत अच्छे से करके गया था, लेकिन ओवर देयर आई वाज नॉट एबल टू गिव इट क्वाइट वेल। आई गेट द टैग पार्ट आई डिड रियली वेल। द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ऑल्सो इट वाज अ बिट लाइक डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट कि जैसे वर्ड है तो कुछ भी वर्ड के ऊपर नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट अ गुड सेंटेंस ओवर इट। So out of 60 I did around 50 or 45 these many sentences. And about the SRT situation reaction test I did 33 or 34, लेकिन I did the quality ones, like I gave really good action plans in those situation reaction test में। जो भी अच्छे एक एक्शंस या रिएक्ट मैं कर सकता था, मैंने उस तरीके से रिएक्ट किया। सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज ऑब्वियसली लाइक क्वाइट रिमेम्बर्ड, लेकिन मैंने उसको जितना मैं PIQ की क्लोज अपने रख सकता था, मैंने उतना PIQ की क्लोज रखा था कि मेरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन ये है एंड मेरा PIQ में वो रिफ्लेक्ट हो रहा था।
So that was quite easy, and that psych was like okay for me. And talking about the flying branch and the CPSS test, बोलते हैं स्टूडेंट्स की वीडियो गेम्स अच्छी खेलते हो, ऐसी ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेल लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड देयर इज नथिंग टफ अबाउट द CPSS एग्जामिनेशन. Whereas talking about the CPSS coaching का, तो in UP Centurion is the only institute which provides CPSS का guidance also, है ना. ऐसे में you must have also taken, apart from that, your personal experience also counts into this, कि क्या लगता है कि वो वीडियो गेम खेलने वाला जो लड़का है can do well in CPSS, और yes you need little bit of training, some professional guidance to attempt the examination apart from the other criteria, क्योंकि मेडिकल तो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है ही है ना, दैट तो इज अनपैरेलल. तो उसके बारे में बताओ मुझे. मैम गेम्स को लेके इंडिया में बहुत अलग अलग नोशंस है. पेरेंट्स के लिए अलग नोशंस है, बच्चों के लिए अलग नोशंस है. लेकिन आई बिलीव, क्योंकि मैंने बचपन से कभी कोई गेम्स खेले नहीं है, लेकिन रिसेंटली मैंने गेम्स खेलने कुछ गेम्स खेलना स्टार्ट किया. एंड I would say according to my current perspective, मैम गेम्स बहुत like नॉन पॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन गेम्स कैन एक्चुअली हेल्प इन CPSS एग्जामिनेशन, क्योंकि all the tests that are created in CPSS or are given in CPSS, उसमें मैम most of the thing is about aiming or most of the thing is about targeting a particular object. जितने भी CPSS एग्जाम्स थे उसमें कोई ना कोई या तो इमोजीज को शूट करने का था या फिर किसी भी चीज को कैप्चर करने का था. जॉयस्टिक रिलेटेड एंड मूवमेंट रिलेटेड जो चीजें थी वो ज्यादातर थी. सो आई वुड से कोई अगर बच्चा गेम खेलता है स्पेशली विच रिक्वायर्स मूवमेंट्स ऑफ जॉयस्टिक, जैसे जो भी बहुत फेमस गेम्स है लाइक BGMI, COD, तो ये गेम्स खेलने पे हो सकता है आपका CPSS क्लियर हो, मतलब में इम्प्रूवमेंट हो जाए. बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अब CPSS के नाम पे ही पूरे दिन गेम ही खेल रहे कि नहीं मुझे CPSS क्लियर करना, मुझे गेम खेलना तो गेम खेलने दो. ऐसी बात नहीं है, उसमें आई स्ट्रेन भी आएगा, उसकी वजह से आपको मेडिकल इफेक्ट हो सकता है. ऑलराइट. एंड कॉन्फ्रेंस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग डे, जिस दिन का हम वेट कर रहे होते हैं, तो ऐसे में कैसा एक्सपीरियंस था कॉन्फ्रेंस का? एनी स्पेशल क्वेश्चंस वर आस्क्ड यू? कॉन्फ्रेंस वॉज गुड इनफ. लाइक कॉन्फ्रेंस में मुझे कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए. कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ ये हुआ था कि दैट आई हैड टू वेट फॉर क्वाइट अ फ्यू मिनट्स, एंड उसके बाद मुझे बुलाने के बाद भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे. लाइक कि आर्यन, लाइक आई वाज इन माय PIQ, आई हैड रिटन डाउन कि आई वाज सेकंड इन क्लास 10th, although I had scored a good percentage like 96.6%. So they asked कि Aryan, who was the person in front of you? And I said, sir, he was my classmate, and he was my classmate. So they said, acha. Then they asked कि Aryan, if you had to choose any other career option, what are your career options except defense forces? So मैं बोला कि sir, except defense forces, the career options which I have are about I would go for basic graduation. तो उन्होंने पूछा कि which course? मैं सर BSc Stats Honors. बोला कि why is that so? तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फंबल कर गया because I did not thought about कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. But I would say I said कि sir, there are several subjects in this like course that I can do really good at. तो उन्होंने बोला कि okay, so how was the stay over here? मैं बोला sir, it was wonderful. Any suggestions for our mess or any suggestions for our lodging? मैं बोला कि no sir, it is a beautiful place. I don't think it requires a lot of suggestions. तो उन्होंने बोला कि okay Aryan, best of luck for your result. You may wait outside. मैं बोला okay sir, and then I greeted everyone and then I went outside. So no extraordinary questions, but it was a good experience overall. Any memory that you carry from your SSB that is worth remembering? Some humorous point जो ऐसा कुछ हुआ उधर? मैम ह्यूमरस पॉइंट्स तो मैम रोज ही हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे. जैसे ही हम लोग का कोई भी टेस्ट खत्म हुआ, फिर रूम में आके हम लोग कुछ ना कुछ मस्ती कर ही रहे हैं. इधर वी आर सिंगिंग और इधर वी आर मेकिंग फन ऑफ समथिंग, इधर वी आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग. लेकिन मैम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और the thing I would say I would remember throughout my life is going to be the food of defense forces. In fact कभी कभी तो पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर एडजुटेंट कभी पूछे कि तुम NDA या डिफेंस फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो बोल देना सर खाना अच्छा मिलता है वहाँ पे. तो इसीलिए मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ. तो फूड इज समथिंग फॉर मी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड NDA का फूड इज नोन वर्ल्ड वाइड. अगर आप किसी से भी पूछे कि कहाँ का खाना बेस्ट है,
कोई भी एक्स एनडीए बोलेगा कि एनडीए का खाना इज बेस्ट ओवरऑल, लेकिन बात यही है कि खाने का टाइम नहीं मिलता वहाँ पे। सो फूड फॉर AFSB इज ऑल्सो, फोर्थ AFSB वाराणसी का the food, it's amazing, like it's like very elegant on your taste buds। तो उसको खाने का सौभाग्य सबको नहीं मिल पाता है, that's why, which is also one of the motivations for foodies out there। अगर आपको अच्छा खाना खाना है, आप रिटर्न निकालिए, किसी भी SSB आइए, आपको खाना अच्छा मिलेगा। अमेजिंग एंड वेल सेड। और बहुत सारी चीज़ें आज के इस बैठकी में हमने कवर करी हैं। एंड दिस लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड टू यू कि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स वाचिंग दिस बैठकी विद यू आर्यन, तो ऐसे में 9th क्लास का बच्चा भी देख रहा है, 10th का भी देख रहा है, 11th 12th 8th का भी देख रहा होगा अगर इंटरेस्ट होगा तो। व्हाट इज दैट राइट age you feel and the right time to prepare for the NDA examination? कब से शुरू कर देना चाहिए अगर उसने NDA को फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे आपने किया, इधर 12th पास इधर NDA क्रैक हो गया, what is that stage? इसको अचीव करने के लिए बताओ आप मुझे। So about the right stage, I would say the earlier the better, cause जो भी बच्चे जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उनको उतना एडवांटेज मिल रहा है कि वो अपने बेसिक्स क्लियर करते जाए। लाइक समवन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6, 7th और 8th, तो उनके पास जितने भी वो जो भी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो अपने क्लास में ज़्यादा नहीं बोलता कि ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी अबाउट देयर क्लास, लेकिन जो बेसिक्स हैं उनके वो ऐसा प्रिपेयर कर ले कि उनको क्लास 12 तक या उसके आगे तक बहुत ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े उसको फिर याद करने में। With this aspirants hope आज के इस बैठकी में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। रिटर्न के बारे में तो आज हमने बात करी ही करी, बट NDA SSB के बारे में, ओवरऑल ऑनलाइन जो स्टडीज करते हैं बच्चे, उन सारे पर्सपेक्टिव्स को आज के इस टॉक शो में मैंने कवर करने की कोशिश करी है, और साथ ही साथ आर्यन ने बहुत बेहतरीन रूप से उसे आंसर करने का प्रयास भी किया है और बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। होप आज का ये एक्सपीरियंस आपके लिए लर्निंग रहा होगा, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा वो एक चीज जो आपने आज के इस शो से लिया, एंड द बेस्ट कमेंट्स विल बी पिन्ड बाय माय टीम। विद दिस आर्यन, आई विश यू ऑल द बेस्ट विशेस टू यू एंड योर फैमिली, एंड 1 जुलाई को इज योर ज्वाइनिंग डेट। बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में यू जॉइन दी नेशनल डिफेंस एकेडमी, एंड डेफिनेटली माय ऑल एस्पिरेंट्स सारे वेट कर रहे हैं आफ्टर 4 years seeing you passing out from your respective academy and with the stripes on your shoulders and you flying high, soaring high, right? With this, डियर एस्पिरेंट्स, फिर मिलेंगे एक और ही ऐसे कैंडिडेट के साथ में जो आपको मोटिवेट करने के लिए इस बैठकी शो का पार्ट बनेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच डियर आर्यन for joining in. Dear aspirants, क्या आप भी NDA 2024 and 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, namaskar and jai hind.